ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है। और ये बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है, उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा, वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से। उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया। अब ऋषि सुनक कौन है? ऋषि सुनक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इनकी जमाई है। अब देखिए, ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए, हमारे सभ्यता, हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है। तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अब इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है, आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ। अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग है, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऋषि सुनक जो कि एक यूके के पार्लियामेंट है, वो अब यूके के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके पहले भी वो प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट थे, पर रेसिज्म के कारण उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट से हटाया गया और लीज ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया गया। पर लीज ट्रस का परफॉर्मेंस इतना बुरा था और उनके कार्यकाल में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया और कहा कि इन्फ्लेशन और मनी क्राइसिस को वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन देने का निर्णय ले लिया है। और यही कारण था कि यूके ने ऋषि सुनक को अपना अगला प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। अब ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो भारतीय मूल के हैं और वो एक हिंदू है। और यही कारण था कि उनको पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। पर अब यूके को डूबता हुआ देख वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने ऋषि सुनक को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो क्या इंग्लैंड में रेसिज्म इतने हद तक पार कर दिया है कि उनको अपने सिवा किसी और रिलीजन के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, और वो ये है कि ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है। और ये बहुत बड़ी बात है ये। मैं समझता हूँ कि एक तो वो जारी बात है, उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा, वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से। उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे, जिन्होंने 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे। और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। एक चीज़ तो मुझे समझ और मेरा इस पे यकीन है, और उस पर आज ईमान और मेरा मजबूत हो गया है कि आप जो पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, अगर ये सब लोग वहाँ पे जाके उन सोसाइटियों में कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सियासत करें और सिस्टम का हिस्सा बने, तो आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, आज तो ये भी पता चलता है। और ये ज़ाहिर बात है वो इंडिया के 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी। एक कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन एक सेंचुरी से ज़्यादा हो गया कि एक यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिला था। और ये जो डेवलपमेंट है, इससे पहले ये बातें हो रही थी जी, वो जो ऋषि हैं, वो एक रेसिज्म है और ये है और वो है। और जो लिस्ट ट्रस्ट थी, शायद ये भी फैक्टर होगा। ये कहा जा रहा था कि आई एम द अंडरडॉग, मुझे उस तरह इज्जत नहीं मिल रही। लेकिन मेरा ख्याल है सिस्टम ने, कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको ये जो चुना है। और बोरिस जॉनसन भी उस वक्त पता चला कि वो शायद रेस में शामिल हो रहे हैं, वो भी अब रेस में इसमें शामिल नहीं है। तो लगता तो ये है कि आपको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, भले जितनी मर्जी हम बातें कर लें,
वहां पे किसी को ये हकूक नहीं मिल रहे, वो हकूक नहीं मिल रहे, लेकिन ये तो पता चलता है कि वो आपको एम्ब्रेस करते हैं, आपको होल्ड करते हैं, आपको ऑनर देते हैं अगर आप इस काबिल हों, आप मेहनत करें और तरक्की करें। इस वक्त हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में महंगाई है, इन्फ्लेशन। मैं जब आर्टिकल पढ़ता रहा हूं तो उसमें एक चीज कॉमन देखी है कि उनको भी इन्फ्लेशन का सामना था, क्रिटिक थे। दूसरा, जो आपकी यूक्रेन वार है उसने एक सारी दुनिया को एक वो कहते हैं बुखार चढ़ा दिया सारा। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल जाम होकर रह चुकी। अब ऋषि सुनक के बारे में जो मैं पढ़ रहा था इस वक्त, उनके बारे में जो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा उनके बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग फेलो। और मैं एक तो 12 मई 1980 में पैदा हुए साउथहैम्पटन में, और जिस एरिया से वो एमपी है वो रिचमंड एरिया है। वो जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि उनकी फैमिली पंजाबी हिंदू है। रामदास जो उनके पेरेंटल ग्रैंडफादर थे, ही वाज फ्रॉम गुजरांवाला। और 1935 में नैरोबी शिफ्ट हुए थे वो एज ए क्लर्क, रामदास फ्रॉम गुजरांवाला। इनके अपने वालिद जो थे वो डॉक्टर थे, मां उनकी फार्मासिस्ट थी। ये लिंकन एंड स्टैनफोर्ड से पढ़े, और पढ़ते क्या रहे हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड आए, और स्टैनफोर्ड आके इन्होंने वहां से एमबीए किया। और वहां आके उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन अपनी वाइफ को मिले इक्शिता मूर्ति से। इक्शिता मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के जो फाउंडर है, बिलियनर है भारतीय, उनकी बच्ची है वो। और इस वक्त जो ऋषि साहब हैं, वो उनकी नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड है उनकी। तो उसमें उनकी लॉटरी तो इक्शिता मूर्ति के बाद मिलने के बाद उनका जो है सितारे गर्दिश में आया, क्योंकि सियासत पैसे का नाम है। इस वक्त 100 एमपीज चाहिए उनको, 100 वोट चाहिए, 94 के आसपास वोट उनके पास मौजूद। ऋषि सुनाक में क्यों अपोज क्यों किया गया, आप पूछेंगे भाई अपोज क्यों किया, ऐसा क्या था? सबसे पहले तो स्किन का कलर, इसीलिए मैं कहता था हमेशा आरजू जी, चाल, बाल और खाल ये कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट का रंग कुछ भी हो जाए। ये मैंने पहले भी कहा था, नेशनल टीवी पे भी कहा, मतलब बिल्कुल के बोलते। पहली बार देखिए, बेचारे का रंग थोड़ा सांवला था तो इसलिए अटका दिया। अभी क्या हुआ, अभी ऑप्शन नहीं था। बोरिस जॉनसन ने बोला भाई मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म हुआ, उसका कहता मैं नहीं लड़ता। अब उन्होंने एक और मिस पेनी को खड़ा भी किया था। अब पेनी में ही रह गई, 100 एमपी भी नहीं खड़े कर पाई। अब ऋषि सुनाक कौन है? ऋषि सुनाक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इनकी जमाई है। अब देखिए, ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए, हमारे सभ्यता, हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है। तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अभी इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है, आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ। अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग हैं, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पश्मीने में ही सबसे ज्यादा नरमी होती है। अगर वो रियल लाइफ में देखे तो इन लोगों को देखिए, बहुत सिंपल लोग। अब इन पे पीछे तोहमत लगाई गई, भाई तेरा जो फादर इन लॉ है उसका रशिया में कुछ काम है, और वो पैसा ना रशियन यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करा, इसलिए तेरी पहले तो ये केस बना इस पे, फिर इसने उसको डिफेंड किया। दूसरी बात, ऋषि सुनाक क्या कहते हैं? ऋषि सुनाक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ। अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू। सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता, टी टोटलर है, नॉनवेज वॉनवेज भी लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते हैं। एंड ही इज वेरी यंग, डायनेमिक है। अब तकलीफ कई सारी है। तकलीफ है, पहले तो इंडियन है, ब्राउन स्किन है। अब ये हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, डिवोट हिंदू है। अपनी हिंदू फेथ और आइडेंटिटी को छुपाता नहीं, कहता है मैं ब्रिटिश हिंदू। और अपने इंडियन रूट्स को भी नहीं छुपाता कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता जी। मुझे तो सुल्ला ब्रेमन वो तो बिल्कुल उल्टी थी, वो तो कह रही राज अच्छी। अब देखिए, राज की कुछ चीजें बता दो आज। जब ये छोड़ के गए थे ना हमें, तब तो पाकिस्तान भी खैर हम में ही था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ गए थे 40 साल से कम, आज के डेट में 75 साल। हम करते थे कंट्रोल 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, छोड़ गए लेस देन 1% पे। $45 ट्रिलियन चूज के ले गए, विच इज 50% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जलियांवाला बाग में इन्होंने लोग मारे, और वो जनरल डायर ने कहा तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता, तोप वहां घुसी नहीं वरना घुसा देता। इन्होंने बंगाल फेमिन में 30 से 40 लाख लोग मारे, कोई नहीं छुड़ाया, वही नहीं।
और हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी वाइड छोड़ गए, आज हम टॉप 5 पे, हमने इनको 300 बिलियन से आगे किया और जिंदगी में आज को गारंटी दे दे कैन नेवर ओवरटेक द इंडियाज इकोनॉमी। मैं आप बोले तो पूरे कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा।